सत श्री ओम सतनाम सतसाहेब। दोस्तों, पलकराम साधु और तुलसी साहिब के बीच में वृतांत चल रहा था। तभी वहाँ हृदय नाम का साधु आ जाता है और वह तुलसी साहिब से क्या प्रश्न करते हैं। हृदय राम इस प्रकार की वाणी बोले कि काशी के अंतर्गत मैं ऐसे ही साधु को जानता हूँ। मेरे स्वामी साधुओं के बीच बहुत बड़े प्रमाण हैं, जो संतों के चरणों की संशक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। स्वामी के सत्य मार्ग की पहचान कोई नहीं करता, किंतु यह साधु बड़ी ही ज्ञान दृष्टि से संपन्न है। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, मेरी बात सुनो। यह काशी नगरी काल देवता की मति में रमा हुआ है। काशी कर्म की नगरी है, जिसमें जीव अज्ञानी बना हुआ है। चारों युगों में यहाँ जीवन भ्रमित रहा। काशी को लोग शिव का धाम बतलाते हैं। यहाँ जीव मरने पर भूत कहलाता है। संसार ने बताया है कि काशी शिव की नगरी एवं उनका धाम है। उनके साथ भूत प्रेम की अनेक शाखाएं हैं। शिव भूत प्रेतों के राजा बन गए और वहां जो जीव मरता है वह भूत समाज में सम्मिलित हो उठता है। काशी में भूतगण शिव से मिलकर उनका बड़प्पन गाया करते हैं। इस प्रकार कैलाश के शिव भूतों के भाई हैं। उन्हीं से जड़मती के लोगों ने यह जीवन ग्रहण किया। जीव जड़ का साथ पकड़कर उसके अधीन बन जाता है। घट रामायण का भी चर्चा सुनकर काशी नगरी में घनघोर शोर मचा। पंथ एवं भेष रचना वाले संसार ने लड़ने के लिए खकार भरी, गले की ओज भरी आवाज और घट रामायण की पुकार शुरू हो उठी। इस प्रकार काशी नगरी में ऐसा शोर शहर, जनपद, बड़े तथा छोटे गांव में हुआ। भेष तथा पंथ वाले लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और ये लोग यहाँ इसे देखने के लिए आए। संसार के संपूर्ण पंथियों, नगर तथा गांवों में चारों तरफ यह शोर मच गया। मेरे इस फकीरी भेष एवं धर्म मार्ग को देखकर मेरे सत्य की जांच सारे लोग करने लगे। एक संत दर्शन के लिए आए। उनके मत का नाम कबीर पंथ, अर्थात वे कबीरपंथी थे। हमने दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लिया। उन्होंने पुनः मुझ पर कृपा दृष्टि की, आसन देकर उनका सम्मान किया और पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? आप दया करते हुए किस स्थान से आए हैं? आपने मुझे दीन समझकर तथा यहाँ आकर मुझ पर कृपा की है। वह कबीरपंथी जवाब देते हैं कि तिरहुती का देश है, भनोती गांव है, नाम गोसाई भगत गोपाल है। मैं भाव भक्ति का साधु कहा जाता हूँ और संतों के चरणों पर हमेशा शीश झुकाए रहता हूँ। आपको साधु समझकर हम चले आए और आपके दर्शन से मन को आनंद मिला। तुलसी साहिब उनके प्रश्न का जवाब देते हैं, धर्मदास के वंश के अंतर्गत क्या कोई अन्य साधु ज्ञान मार्ग से जुड़ा हुआ है? कबीरदास है, उनके बाद पुनः धर्मदास हुए। उनसे हटकर आप किसके पास रहे? यह वृतांत हे स्वामी आप सुनाएं और बताएं कि आपने भाव भक्ति को किस प्रकार समझा है। गोपाल गोसाई बोले, हे तुलसी साहिब, चित्त लगाकर सुने। आप अपनी साधना का भेद बताने का कष्ट करें। आप किस मत के लिए हैं और अपने गुरु तथा मत का रहस्य बताएं। हम हमारे साथी जब सतमत कहते हैं तो पहले गुरु मत कहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं रखते। तुलसी साहिब कहते हैं कि हमारे गुरु तो सुजान संत जन हैं और हमने संत को ही गुरु माना है। संत गुरु के अतिरिक्त मैं कोई अन्य धर्म मार्ग नहीं जानता।
मैं तो संतों के चरणों का दास हूँ और उनके लिए दीवाना बना रहता हूँ। प्रतिदिन मैं साधु के चरणों पर पड़ा रहता हूँ। मैं निष्काम हूँ, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं जानता। मैं निम्न बुद्धि का व्यक्ति हूँ, न मुझ में छल है, न बल है, न किसी कामना के लिए पीड़ा है। मैं बुद्धि से हीन हूँ, साधुओं की शरण में हूँ और आपके चरणों की शरण में से ही कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। आपके दर्शनों से मैं सनाथ हो उठा और कृपा करके भाव मेरा हाथ ग्रहण कैसे करें। गोपाल गुसाई कहते हैं कि हे तुलसी साहिब, तुम साधु जनों के लिए प्रमाण हो। आपकी वाणी अमृत रस से मुक्त एवं अमृत से सनी हुई है। आपके मूल्यांकन एवं वचन दोनों बड़े मीठे हैं और इस काशी नगरी में मुझे अकेले तुम ही एक साधु दिखाई पड़े। अब मैं गुरु के सिद्धांत के रहस्य को बताता हूँ। जिस प्रकार के भाव से भक्ति का नाम पुकारा गया उसे कहता हूँ। भाषा एवं भेष में वे गुसाई भगवान की भांति थे। उनकी गद्दी धनोती नामक स्थान में थी। जो उनके विचारों के साधु जन थे वे बीजक के सिद्धांत को प्रमाण बताते रहे। वे 84 रमैनियों का गान करते रहे, क्योंकि यही कबीर के सिद्धांत में कहा गया है। धर्मदास के सिद्धांत को हम लोग मूल नहीं मानते और उनके वंश मत से भी उसे सत्य नहीं मानते। मूल धर्म तो बीजक के अंतर्गत है और उनका वंश भेद यह नहीं जानता। कबीर ने अपने मुख से अपने मत का स्वयं वर्णन किया है और अपने सिद्धांत की तत्व वस्तुओं को वे बीजक के अंतर्गत ले आए। धर्मदास के वंशजों ने अन्य ग्रंथों को चलाया और वे सब उस सूक्ष्म मर्म को भूल गए। उनकी बातें कबीर के ग्रंथों में कहीं नहीं है और ये सभी के गफलत में नष्ट हो गए। जो कबीर के सिद्धांतों तथा उनके मार्गों से जुड़े रहे उन्हें बीजक का रहस्य नहीं ज्ञात हो सका। जो व्यक्ति वंश के मार्ग पर चला वे सब यमराज के सोटे से बेहाल हो गए। उनका वंश चौके के मार्ग में भूल गया और जब अतुलनीय बीजक के मत को क्या समझें। हे तुलसी साहिब, मेरा एक मत सुन लें और उनके वंश में प्रचलित मत पर जरा भी ध्यान न दें। मैं उनके वंश के मार्ग की रीति का वर्णन करता हूँ। वे सब पान के बीड़े के प्रमाण पर विश्वास करते हैं। वे पान पर परवाना लिख लिख कर देते हैं जिसका कहीं भी धर्म वृत्तांत नहीं है। असत्य के तत्व से बीड़ा बनाकर राज के बिंदुओं से उसे लिख लिख कर दिया। उसी को उनका कोई भ्रष्ट शिष्य खिलाता है और ऐसे ऐसे पान से उनके वंश में आध्यात्मिक साधना चलती है। बीज और बिंदु का बीड़ा बनता है और उनसे युक्त पान को कोई शिष्य खिलाता है। इस वंश के मार्ग और रस की रीति की ऐसी समझ देखी है। तुलसी साहिब कहते हैं, तुलसी साहिब ने उनको बताया कि उनकी एक विधि हम भी सुन चुके हैं। हे स्वामी, उसको मैं कहकर सुनाता हूं। एक साधु मंडले नामक स्थान पर रहता था। उसका नाम गोविंद दास था। वे हमारे स्थान पर आए। उन्होंने ये सारी विधि एवं वृत्तांत सुनाया। एक दिन चर्चा के बीच उन्होंने समझाते हुए बताया था, उसे मैं आपसे कहकर बताता हूं। उनके कथन को स्पष्ट करता हूं। धर्मदास के 2 पुत्र कहे जाते हैं। एक का नाम चूड़ामणि, वे कबीर के वचनों के भाव से संबंध थे, इसलिए वे चूड़ामणि कहे जाते थे। दूसरे का नारायण, इस प्रकार के युगल बंधु कहे जाते थे। धर्मदास के पास द्रव्य कम नहीं था। उनके पास 4 करोड़ की माया थी। उनके पास 2 गुण वाले गुमास्ते थे। वे नाम से जागू भागू जाने जाते थे। एक दिन उनके यहाँ कबीरदास आए और धर्मदास उस समय पूजा में मन लगाए हुए थे। उन्होंने शालिग्राम का स्नान कराया
और उनकी पूजा करके उनका ध्यान लगाया। उसको देखते हुए कबीर मुस्कुरा पड़े और कहा कि पत्थर को रोज पानी से क्यों धोते रहते हो। कबीर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर धर्मदास मन में नाराज हो उठे। इस निंदक ने इस प्रकार की बात क्यों सुनाई और हमारे ठाकुर जी को पत्थर बता दिया। धर्मदास के दिल में क्रोध समा गया और जाकर अपनी पूजा का साज सामान उठा दिया। यह कोई नास्तिक मत का व्यक्ति है, अतः इससे सोच समझकर चर्चा की जाए। धर्मदास ने उनसे एक बात पूछी कि पूजा के द्वारा सभी देवता मनुष्य को सनाथ मंगलमय करते हैं। इन इष्ट देव को आपने पत्थर कैसे कहा? हमारे इष्ट देवता यह कैसा दोष लगा दिया? वेद पुराण एवं शास्त्रों में जिनका गुणगान गाया है उनको आपने पत्थर ठहरा दिया। आपका सिद्धांत क्या है और उसे तुम हमें कहकर बताओ। हे धर्मदास, मेरी एक बात सुने। ब्रह्मा के कारण सारे वेद सनाथ हुए। ब्रह्मा उस वैराट की नाभि से हुए थे, तो बताओ कि उस वैराट का स्वामी कौन है? ये पांचों तत्व कहाँ से आए? जिन तत्व ने रचकर वैराट की रचना की, उसी वैराट को सभी पिंड कहकर गाते हैं। यह सारी विधियां वेद बतलाते हैं। वेदांत विधि के अनुसार उसे ब्रह्म कहा जाता है और वह शरीर के भीतर आस्था के रूप में शुद्ध रूप में है। यही बात तुम्हारे पुराण कहते हैं। फिर बताइए कि पत्थर की पूजा की बात किसने बताई? यह वैराट पिंड के रूप में शरीर बनकर आया और आकाश में नौखंडों के रूप में स्वभाव हुआ। 5 तत्वों से इस शरीर की रचना की है और उसमें चेतन ब्रह्म समाया हुआ है। यह चेतन आत्म तत्व सभी के बीच है। फिर तुम यह पत्थर किस धर्म मार्ग से जुड़कर पूज रहे हो? हे धर्मदास, मन में इस विचार को बूझो कि इससे किसी प्रकार के ज्ञान का क्या निराकरण संभव है। धर्मदास ने इसके बाद 2-4 पंडितों को बुलवा लिया और कहा कि आप लोग भी सुने, यह फकीर क्या कहकर समझाता है। उन्हीं में से एक पंडित कंजा नाम के थे। उन्होंने कहा कि यह फकीर कैसा विवेचन कर रहा है। सनातन काल में जो कुछ वेदों ने गान किया, उसी ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं। तुम कैसे साधु हो कि हमें धर्मभ्रष्ट करने के लिए वाद विवाद कर रहे हो? जो धर्म के आदि मार्ग चले आ रहे हैं तुमने सब मिटा दिया। अब यहाँ से चले जाओ। कंजा पंडित इस प्रकार की बातें कहने लगे। इसको लात मारकर यहाँ से भगा दो। इसने हमारे संपूर्ण धर्म को अस्तित्व विहीन बना दिया। यह मूर्ख मुख देखने योग्य नहीं है। कंजा ने आवेग की लहर में अपनी सारी उत्तेजना व्यक्त कर दी और कबीर साहिब ने उस समय मौन रहना ही ठीक समझा। पुनः बिना बोले रहा नहीं गया और कहा कि तुम सारे पंडित कसाई हो। सारे संसार का अपने प्रपंचों द्वारा तुमने अंधा बना डाला। जल अर्पण की आशा में बंधाकर सारे संसार को क्रम के फांस में बांध डाला। देवी के लिए बकरे का गला काटते हो। सबको मूढ़ता के वशीभूत करके पाप कराते हो। माला टोपी पर, कंधे पर जनेऊ धारण किए स्नान करके धर्माचरण युक्त बनते हैं। उनके घर में हंडिया में भरकर घर मांस सींचता है और उनके सामने वाला गला कटते हुए जीव का शरीर नष्ट होता है। शरीर में पत्थर और पानी से पूजा करते हैं। संसार में पत्थर और पानी से पूजा करते हैं। पंडितों की यह पंडिताई देखो। वे एक और वेद पुराण एवं आत्मा के विषय में समझाते हैं और इतने दयाहीन हैं कि आत्मघाती जीवों का वध करके उनका भक्षण करते हैं। मछली, मांस एवं घास खाने वाले पशुओं को खाकर पशु की भांति नरकगामी बनते हैं। हे पंडितों,
यह शरीर अग्नि के समान है। तुम्हारी वासनाएं जैसी गर्म होंगी जैसे उन पर पानी की छोंक पड़े। तुम संसार में कसाई पुत्र की भांति रहते हो। तुम्हारे बिना कौन ऐसी बातें करे। अब मैं इस संदर्भ में एक शब्द सुनाता हूं और इस शब्द की साक्षी द्वारा दर्शनीय तत्व को दिखाता हूं। साधो भाई पांडे निपुण कसाई, बकरी मारी भेड़ी को धावे, दिल में दर्द नहीं आई, करी स्नान तिलक दे बैठी, विधि से दे भी पुजाई, आत्म मारी पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माही अधिकाई, साधो भाई पांडे निपुण कसाई, इनसे गुरु दीक्ष सब मांगे, हंसी आवे मोई भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दो परस्पर बैठी ढा, बांधे जम जग बीचा, गाई बदे सो तुर्क कहावे, ये क्या इनसे छोटे, कहे कबीर सुनो हो साधो, कली में बामन खोटे। कि हे भाई, पांडे तो बहुत चतुर कसाई हैं, बकरी का वध करके भेड़ों के लिए दौड़ते हैं और उनके हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं आती। स्नान करके तिलक लगा लिया और विधि पूर्वक देवी की पूजा की। पलक भर में आत्मयुक्त जीव का वध करके खून की नदी बहा डाली। भरी हुई सभा के मध्य में सर्वाधिक पुनीत और ऊंचे कुल से संबंध अपने को बताते हैं। मुझे इस बात की हंसी आती है कि इन सारे तथ्यों के बावजूद सभी इनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं और उसे कहते हैं, मुझे हंसी आती है, ये पाप की विनष्टि के लिए कथाएं सुनाते हैं, नीच किस्म का कर्म कराते हैं। हमने तो इनको और पशुवध को साथ साथ देखा है। इन्हें यमराज संसार के बीच बांधे हुए हैं। जो गाय का वध करते हैं उन्हें तुर्क कहते हैं। क्या ये उन तुर्कों से किसी भी प्रकार से कम हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुजन, कलयुग में ब्राह्मण अत्यंत खोटे होते हैं। जीव जलाया गया और तुम उसे बीन बीन कर खा डाला। क्यों तुमने गायों को खाने से छोड़ दिया? वेद पुराण भागवत तथा गीता को पढ़ पढ़ कर ये ब्राह्मण कसाई बन गए। इस विधि से विचार किया तब धर्मदास से कबीर बोले, मेरी बात सुने। अपने अभ्यंतर में स्थित शालिग्राम भगवान को दिखाऊं कि हृदय में स्थित ठाकुर भगवान को निकाल कर साक्ष्य दूं? आकाश तथा भूमि पर चढ़कर हृदय के नेत्रों से जैसे सब कुछ देखता हूं, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम को भी देखो। ऐसा कहकर कबीर ने एक हिचकी ली और उसकी गोदी में ठाकुर को देखकर विश्वास हुआ। उसके बाद ठाकुर ने कबीर साहब को बुलाया। वे अपने पैरों पर चल पड़े, उनके हाथ में आ गए। इसे देखते ही सबको आश्चर्य हुआ और सभी का मन विश्वास के बीच केंद्रित हो उठा। धर्मदास के मन में उनका सच्चा होना समा गया। ये कोई परम श्रेष्ठ साधु हैं। जीव भाव की मुक्ति इसी प्रकार संभव है। और ऐसा सोचकर जब उनके चरणों में लिपट गए, मंदिर के अंतर्गत उनको आसन दिया और फिर संत कबीरदास आसन पर बैठे। उनकी पत्नी ने आकर उनको चरण प्रणाम किया। उनके पुत्र चूड़ामणि को शब्दों का ज्ञान दिया। उनके दूसरे भाई नारायण दास थे, जिनको वर्णन विधि द्वारा सब कुछ ज्ञान तत्व सुनाया। उन्होंने घर के संपूर्ण नर नारियों को बुलाया और चरण का स्पर्श करके वे सब घर के अंदर चले गए। नारायण दास ने कहा कि हमें समझ में आ गया कि पिताजी की पुरानी धार्मिक भावनाएं समाप्त हो उठी। यह ढंग फकीर कहाँ से आया है? और सभी परिवारजन को जादू द्वारा भ्रम में विस्मित कर दिया। नारायण दास ने उत्तर दिया, उस ठग फकीर के पास हम नहीं जाएंगे। कबीर ने अपने मुख से बातें कही कि नारायण दास तो काल का लक्ष्य हो चुका है। कबीर साहिब में धर्मदास ने कहा कि चौके को बनाकर तैयार करो। संपूर्ण साज सामान को विधि पूर्वक ले आकर तैयार करो।
ताकि सत्य का बीड़ा उसमें समाविष्ट हो उठे। तब उन्होंने चौके का सारा सामान मंगवाया और धर्मदास के चित्त में यह चौका भला प्रतीत हुआ। चौका को करके परवाना प्राप्त किया और प्रत्येक भाव से मुक्ति को प्रदर्शित किया। ऐसा वृत्तांत उस प्रकरण में बताया जिसे मैं आगे कहता हूं, आप विवेकपूर्वक कर सुने। हे गोविंदास, इसे समझो, मैं समझा रहा हूं, और हे गोपाल दास, मैं तुम्हें भी समझाता हूं। अब मैं आगे का वृत्तांत सुनाता हूं। हे गोस्वामी गोपाल जी, मन लगाकर सुने। ऐसा कहकर कबीर साहब ने धर्मदास को ज्ञान दिया। उस संदर्भ को हम वर्णन करके सुनाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो कि यह माया मोह संसार के जीवों के लिए बंधन है। सारी माया को लुटा दो और साधुओं के साथ अत्यधिक प्रेम पूर्वक रहो। इसे सुनकर धर्मदास ने वैसा ही किया और माया में फंसाने वाले संपत्ति को लुटा दिया। उसके बाद कबीर का हृदय दयालु हो उठा। शब्दों, साखी आदि सारे ग्रंथों को निकाल लिया। बीजक के अतिरिक्त भी उन्हें नई वाणियां सुनाई और धर्मदास को लेकर दिया। उनके गुणी गुणास्ते जागू तथा भागु धर्मदास के साथ लगकर उनके शिष्य बन गए। हृदय से धर्मदास के वे चेला बन गए और उनका जागू भागु नाम बदल गया। शब्दों और साखी और बीजक तथा वाणी ग्रंथों को जागू एवं भागु के पास रखा। इन ग्रंथों को धर्मदास ने भागु को सौंप दिया और भागु ने उसे अपनी जिम्मेदारी पर रख लिया। इसके बाद धर्मदास ने अपने शरीर का त्याग किया। तब उनके पुत्र चूड़ामणि ने उन ग्रंथों की भागु से मांग की। हे भाई, भागु ने चूड़ामणि को सारे ग्रंथों को दे दिया। उसके बीजक ग्रंथ को चुरा लिया। उसके भाई गुसाई भगवान दास वहां थे, उन्हें बीजक देकर वहां से भगा दिया। उसके बाद तिरहुत में जाकर उसने गद्दी बनाई। इसे गुसाई गोपाल दास ने सुनाया था। ध्यान से सुनो। उसने भनोती में जाकर महती ग्रहण की। इस विधि द्वारा उनकी भाव भक्ति उपजी, ऐसा गोविंद दास ने कहकर सुनाया था। जागू ने और कुछ बातें की थी। हे गोपाल गोस्वामी, कान देकर उन बातों को सुने। भगवान दास साधु हुए। उनको जो बुनियादी जड़ें हैं उनका वर्णन करता हूं। वे जाति के ब्राह्मण पुत्र थे। माता पिता के द्वारा ही जाति का निराकरण किया जाता है। उनकी माता का नाम जगवदनी था और काल विधि के साथ उनके पिता का भी वर्णन करता हूं। उनके वही पुत्र थे जिनका नाम भगवान दास गोस्वामी था। वे भगवान दास पुराण वाचन में प्रवीण थे और गुरुमत के अनुसार अपनी करनी में परिवर्तन नहीं किया। पुनः कुछ दिनों तक गुरुमत के अंतर्गत रहे, फिर सत्संग छोड़कर गुसाई बन गए। जुगल गुरु के मति को छोड़कर उन्होंने बीजक की संगति की और भक्ति प्राप्त की। उन्होंने बीजक की ज्ञान भक्ति परंपरा का प्रचलन शुरू किया, जिससे उन्होंने भक्ति क्षेत्र में यश की प्राप्ति हुई। अब उन कालू की आदि कथा कहता हूं, जिसके रूप में वे गोस्वामी भगवान दास हुए। कालू विषय रस की भोक्ता थे और उस गांव में मंगली नाम की एक तैलिन थी। उससे उन्होंने प्रेम किया। मंगली, तैलिन और कालू, उन दोनों को राजा ने बंधवा कर पकड़ा। कालू के पिता ने जाकर राजा से प्रार्थना की और राजा ने उनको दंडित किया। फिर कालू के पिता उन्हें छुड़ा लाए। पुनः तैलिन ने इस पर विचार किया कि मैं इसके साथ साथ प्रेम पूर्वक रहूंगी। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर बहुत समझाया, किंतु किसी की बात को उसने नहीं स्वीकारा। तब उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया और वे ग्रस्त बनकर सबसे अलग रहने लगे। उस मंगली को घर का नाम जगवदनी दिया गया। अब मंगली, उसे जगवदनी कहा जाता था। उस तैलिन का नाम इस रूप में रखा गया। उससे भगवान गोसाई का जन्म हुआ और इस प्रकार उनसे जुड़ी शुरू की कथा में मैंने सुनाई। इस वृत्तांत को सुनकर
वे मन ही मन सोचने लगे और कुछ समझाकर अपनी बातें अपने मन तक ही रखी। तुलसी साहिब कहते हैं कि आगे का वृत्तांत हमें भी नहीं ज्ञात है। उन्हें गोविंद दास जी है सही सही संपूर्ण वृत्तांत बताया था। ग्वाल स्वामी बोले, मैंने आपकी सारी बातें हर तरह से सुन ली और हे तुलसी साहिब अपने इन सारी बातों का वर्णन कर डाला। गोविंद दास ने सारी बातें विधिपूर्वक सुनाई हैं। जो हमने सुना है उसका मैं विस्तार वर्णन करता हूँ। उन्होंने जो वर्णन वृत्तांत बताया है उसमें से जो कुछ भी मेरे मन में नहीं उतरा है, अब मैं उसका वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। जैसा जैसा मैंने सुना है उसे ही समझाता हूँ। धर्मदास ने जब शरीर का त्याग किया, उनके पुत्रों ने जागू भागू को कैद करा लिया। इसके बाद धर्मदास का भंडारा किया गया और बहुत सारे साधुगण भंडारे में भोजन के निमित्त आए। समय पाकर भगवान गोसाई बोल रहे कि भंडारे में 2 साधु नहीं आए हैं। इसको किसी साधु के कान से सुन लिया था और पूछा कि कौन साधु भंडारे में आने से रह गए। तब भगवान गोसाई बोले, इनके नाम जागू भागू हैं।